द फर्स्ट थिंग आई कॉल हिम, बिकॉज आजकल इतनी फेक न्यूज आती है ना कि ये हो गया वो हो गया, पीपल डू गिव मी कॉल्स ऑफ विद दैट डेथ. मुकुल इज नॉट लाइक दैट, बट आई सेड अभी मुकुल फोन उठा के बोल देगा नो डेथ, इट्स जस्ट अ फेक यू नो थिंग. आई वाज होपिंग बट it was true and we lost it. सलमान खान से कहीं कुछ इंटरेक्शन हुआ था आपका? Salman was going and he saw us and he said come for lunch. And I don't want to name somebody, but one person said, oh, he is calling you for lunch, not for us. He's not calling us. So I felt very bad. तो मुझे लगा था अरे young boy है, you know, like how Is they he are. known person? Yeah, that's I don't want to name. So it is so bad to talk like that. So I'm like, really? Okay, I'll not go. And I didn't तो go आप for गए lunch. नहीं? I didn't go for lunch. But now I realize आप कैसे contact करोगे? आप बात करोगे, आप लंच करोगे, आप एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज करोगे, तभी तो एक दूसरे को जानोगे. एंड आई डिडंट गो एंड देन आई फॉरगॉट अबाउट दैट थिंग. जब बादशाह मेरे पास आई एंड शाहरुख की डेट थी और उसी टाइम जानम समझा करो मेरे पास. व्हेन शाहरुख केम एंड आई नो यू स्मोकिंग एंड यू वर लाइक दिस एंड आई वाज स्टैंडिंग क्वाइटली एंड राकेश जी सेड यू मेट दीपिका. ही सेड या हाय. So he said she's fantastic actress, you know. Rakesh ji was very said impressed. Rakesh ji said that. Acha. Deepika is she's very good. Shahrukh said, yeah, let's see. Oh my God. जो मेरा ego hurt हुआ है. Okay. I said, let's see. He was so rude. He's Shahrukh Khan. I love him. फिर I said, okay, let's see. Actress होना या actor होना bloody ऐसा लग रहा है तुम अछूत हो, तुम कुछ बहुत गंदा काम कर रहे हो. That's how people used to judge you, you know. I swear. अगर आप IAS ऑफिसर हो, डॉक्टर हो तो आप बहुत अच्छे हो, वाइट कॉलर, अदरवाइज यू आर यूजलेस. मैंने बड़ी बड़ी फिल्में साइन कर रही थी, बट जैसे ट्रेड गाइड में वो पोस्टर आ गया, सो दे सेड अरे ये तो लोग जज करते थे, दिस इज द बी ग्रेड मूवी शी इज डूइंग, तो दे शुड नॉट कास्ट मी. तो तब मुझे पता चला कि माय गॉड डैमेज इज डन. क्योंकि आपको पता नहीं था ना पहले कि ये सब भी इम्पैक्ट Yeah. करने वाला है. एंड आई वाज टेलिंग कि कैन आई जस्ट नॉट डू इट, कैन वी जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, बट दे सेड नो नो नो, हमारी फिल्म पे असर होगा, ये होगा वो होगा. व्हेन माय चिल्ड्रन सीज परवीन बॉबी एंड माय पिक्चर दे सेड मम्मा व्हिच वन इज यू. दे लिटरली फील लाइक दैट. दे थिंक दिस परवीन बॉबी वाज माय मदर. Hi everyone, this is your host Riya and today I'm in conversation with this beautiful lady sitting in front of me, Deepika Nagpal. Welcome to Instant Bollywood. Thank you so much. Thank How you. are you doing? I'm doing very good. Lovely weather and chatting with you all. और क्या चाहिए? But firstly, तो before starting with you, I'm gonna say like थोड़ा सा दुख भी feel हुआ when I heard about your friend, जो आप उनके साथ 20 साल से थे and किसी closest friend को खो देना is not easy, it's not थोड़ा time के लिए. Like how you taking it first of all? See, death is the reality. We all have to go. But he was very young to go, you know. And एक होता है ना कि हमारी सबकी जर्नी है, बट ऐसा लगा मुकुल was everything was perfect about him, you know. He's busy, he's a fantastic actor. अभी वो कितनी फिल्म कर रही था, धर्मा की फिल्म कर रहा था. ऐसा नहीं है कि उसको कोई काम नहीं था या frustration था. I was just wondering what happened, you know, like it's so unpredictable and very sad. I was shocked when Cash called me in the morning and he's telling, you know, because she knows we did 2 films together and me, Krishna and we all work together. मेरे को तो अभी भी बिलीव नहीं होता है. द फर्स्ट थिंग आई कॉल हिम, बिकॉज आजकल इतनी फेक न्यूज आती है ना कि ये हो गया वो हो गया, पीपल डू गिव मी कॉल्स ऑफ विद दैट डेथ. मुकुल इज नॉट लाइक दैट, बट आई सेड अभी मुकुल फोन उठा के बोल देगा नो डेथ, इट्स जस्ट अ फेक यू नो थिंग. आई वाज होपिंग बट It was true. it was true and we lost it. And I immediately called a common friend, Nazi, who was heroine in our film, and it was very sad. Really, it is sad, true, but जैसा आपने कहा था कि I'm missing his voice notes जो वो आपको भेजते थे कि वो I just want to know कि what kind of voice notes. So मुकुल, मेरी आदत है जब भी मैं कोई भी शो करती हूँ या फिल्म करती हूँ, मैं एक ग्रुप बना लेती हूँ. And because we all gelled so well, na, Rajneesh, Mukul, Krishna and Nazi, and so I made Gangs of Goa. अच्छा. ऐसे करके मैंने एक ग्रुप बनाया था. तो उसमें I used to always update, you know, I'm here, Mukul come in Bombay, हमें इधर हो, there some promotion में जा रहे हैं, whatever we can just coordinate with each other, and because we clicked with each other. And तो कुछ भी होगा, सबसे ज़्यादा बात उसमें मैं, नाजी और मुकुल करते थे. Okay. तो मुकुल हैज़ अ हैबिट ऑफ
ribs, thing. He's very husky, sexy voice and accent with the English and all. So we were like, "Arey Mukul, तेरी आवाज़ सुन के मजे आते." So then it's like, you're so polite. You're so down to earth. So I always, Mukul doesn't have a habit of typing. Yeah. He'll always send voice notes. Oh, so sweet. So that is something is still मेरे कान में ऐसे ना गूंजती है. I did Maya 3 with him and मेरे को आदत है, मैं BTS बनाती हूँ, मैं शूट करती रहती हूँ. तो I shot with him and he's so prompt. He'll always come and join, So I said, oh, he's my handsome husband. He's like my beautiful wife. And he's very like, oh yeah, this, very swaggy. Yeah. So it is. But it is so unpredictable and once again because आजकल के ऐसे इमोशंस बाहर लेट आउट करना इट्स नॉट इजी. एविडेंट नहीं होता है, फेस पे दिखता नहीं है कि हाँ दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू समथिंग. आपको जरा सी भी लाइक बीइंग अ क्लोजेस्ट फ्रेंड आपको जरा सी भी भनक नहीं पड़ेगी. बट दिस इज व्हाट आई एम सो अपसेट कि मैं भी इस मामले में आई विल नॉट शेयर. We all put up very strong front. I don't think so he had any issues something, but I think he lost his mother, he lost his father, then he lost his makeup guy who was very close to him. तो वो थोड़ा लो तो हो ही जाता है, मतलब somebody is very close to him, but हम किसी को नहीं बताते. And इसलिए I call my close friends. I have lot of friends, but my close friends are very few. I check them on them. I call them. कैसा है, क्या है, all okay. And then I get angry. You people don't pick up my phone and say, "Arey Dipshi, we are here." You don't know. Just say. Yes. We have this kitty gang, me, the Tanaz, Monisha, and Cash. We always say, please don't say, "Oh, I'm fine. Everything is fine." It's not Insta story. Say कि I'm feeling low. भले वो फालतू सी चीज़ क्यों ना. But just share. Exactly. So I used to see on his Insta, he's working, he's busy. So you feel very good about it. Like Mooks is doing very nice work. He'll comment on my Insta. That is it, यार. कौन सोचता है? आप थोड़ी सोचोगे कि somebody is healthy, this he's not going to be there next day. So but which is actually true. लेकिन क्या आपने कभी वो प्रेशर अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में इतना प्रेशर हैंडल किया है बट यू आर प्राउड ऑफ दैट कि आपने ओवरकम कर दिया? आई एम तो प्राउड ऑफ एंटायर माई लाइफ. So sweet. प्रोफेशनल तो मैंने कभी प्रेशर नहीं लिया. पर्सनल लाइफ में येस, बिकॉज ऑफ माई अप्स एंड डाउन्स इन माई लाइफ, मी बीइंग सिंगल मदर, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब कुछ तो बहुत ऐसा जाता था कि नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, बहुत घबराहट होती थी. बट आई डोंट नो, इट्स माई अपब्रिंगिंग बिकॉज माई मॉम एंड डैड आर वेरी स्ट्रॉन्ग. माई नाना जी, आई वॉज मोर क्लोज टू माई नाना जी, यूज्ड टू ऑलवेज से कि घर छोड़ के आप जाओ तो घर की प्रॉब्लम घर में छोड़ देनी चाहिए. अब जब आप काम से घर आते हो तो काम की प्रॉब्लम वहाँ छोड़ देनी चाहिए. बिल्कुल सही, बिल्कुल. दिस is like Ramban for me, and I follow this. So whenever I feel little disturbed, I said, it's gone, it's over. And I'm very optimistic person, so I always say, हो गया. I cry. It's not that I'm think मुझे hurt होता है, मैं रोती हूँ. I went to my depression, all this thing, but then I cry 1-2 days, and I tell myself, अभी कितना रोएगी? Now I have close friends. Earlier, nobody is close. The whole scenario is different. You don't know who's your real friend, who's not your real friend, who are jealous of you. इससे मैं शेयर करूँगी तो ये बाउंस बैक होगा या क्या होगा, तो यू ऑलवेज कीप क्वाइट. तो मैं अपने आप को ही हील करती रहती थी बिकॉज अनफॉर्चुनेटली माई पेरेंट्स आर नॉट देयर, मी एंड माई 2 चिल्ड्रन. तो मेरे पास एक होता ना कि मैं ही हूँ जो हूँ, मुझे अपने आप को सिखाना है, मुझे ही खड़ा होना है, मुझे ही करना. कोई नहीं आएगा दीपशिका तेरा हाथ उठाने कि चल बेटा उठ जा, या पेरेंट्स आएंगे या कोई आएगा. nobody will come. So somewhere I have that it's only me. So I used to cry and I used to say okay, you cry. एक ही बार में let out कर दो and then move on and move on. Yeah, move on in the sense कि हो गया, रो लिया, अब क्या? What is next? So that used to have like a bounce back, वो चीज़ मेरे में है. Thank God it is there. Thank God. चाहते तो सब लोग ही है, बट होना भी बहुत ज़रूरी है. Then I do my ritual, my meditation, my exercise, I'll never give up, like kind of a thing. Wow. कि okay, आज चला गया, what is next tomorrow? So dedicated, love this. And मैंने बहुत सारे एक्टर्स से ये सुना है कि it's not easy to make friends in this industry. Like it's okay, you can just hang around, talk to each other in events and all, but don't give that access about your life too much. क्योंकि इस industry, especially this industry, making friends is really tough. Like कौन आगे से सामने से कैसा है, पीछे से कैसा, आपने कभी वो फेस किया and you regretted? Yes, I did that.
And initially, I can say when I was working, when I was doing my films and all this thing, I never trusted anybody, or I trusted too much. मतलब ऐसा था you are so vulnerable, you are young, you're going through your thing, तो कोई बोल देगा ना, सुबह शाम पूछेगा तो सर यही मेरी दोस्त है या यही मेरा दोस्त है, बट हमेशा मेरे साथ बैकफायर हुआ है. और जब तक मैं इतना इमोशनली इन्वेस्ट हो चुकी होती हूँ कि मैं इतना ब्लाइंड ट्रस्ट करती हूँ, अब जाके मैं बोल सकती हूँ कि पिछले 6-7 साल से आई एम नोबडीज फ्रेंड एंड नोबडी इज माई फ्रेंड. आई एम रेडी, अगर मेरे दोस्त हैं, मतलब मैं दोस्त, you can count me as a friend. Yeah. But then I saw कि मैं किए जा रही हूँ और सामने मुझे taken for granted लिया जा रहा है ये, तो then I stopped myself. And thanks to nowadays on Insta and you do all this thing, lot of things, you awareness है, सब कुछ चीज़ें हैं, तो आपको पता चलता है कि oh this is a red flag और this is not red flag. पहले क्या होता था, मम्मी डैडी काम पे होते थे, कोई बताने वाला नहीं होता था. How you will get knowledge, कौन बताएगा आपको? आप काम करते हो, शूटिंग से आते हो, you always go by words. कि oh this one is very sweet, this one is talking to him, but now I don't, and I tell my children also that don't trust people very easily. Exactly. यही आपने ऐसा होता भी है कि अपने बच्चों को भी आप यही बोलते हो जो ये चाहते हो कि मेरा बच्चा वो ना करे जो मैंने किया. Because आप क्या होता है, ट्रस्ट करते हो, आप अच्छे से बात करो, acquaintance अच्छे हो. Not necessarily everybody is coming home. Exactly. Because I know my children are very emotional. They'll go out of the way to help people. I used to do that because मुझे समझ आता मुझे नहीं मिला, मेरे माँ बाप नहीं थे, मुझे वो कंफर्ट जोन नहीं मिला, तो लेट मी गिव. बट वो गिव करके देन द पीपल आर, देयर आर विक्टिम्स एंड विक्टिमाइज्ड. व्हेन आई डन लॉट ऑफ कोर्सेज देन आई अंडरस्टैंड कि दे आर नॉट एक्चुअली विक्टिम, दे आर प्रिटेंडिंग टू बी विक्टिम. सो देन आई क्लोज माई शट, आई सेड ओके नाउ इट्स इनफ. सो I'm grateful to that I'm aware of all this thing. Learn the lesson. Yeah. And as a single parent, इतना सब कुछ कमेंट्स भी पहले से ही है. अभी तो इंस्टाग्राम पे स्टार्ट हो गया, पहले भी सोसाइटी का प्रेशर था, कमेंट्स होते थे कि अकेले कैसे करेगी. आपको कभी वो प्रेशर कैसे आपने हैंडल किया? आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ भी संभाली, पर्सनल लाइफ भी संभाली, बच्चों के खाने पीने खर्च करना, उनको पढ़ाना लिखाना, उनके सपने पूरे करने, उन पे इन्वेस्ट करना, स्पेशली जब आपको भी इतना सब कुछ झेलना पड़ रहा है. सो मुझे सिंगल पेरेंट कैसे करेगी वो तो नहीं, बट डिवोर्स जब मैंने लिया दैट टाइम सोचे जैसे कि अरे अकेली कैसे रहेगी, ये कैसे हो जाएगा, लोग क्या बोलेंगे, ये क्या होगा. तो इसके लिए ना मैं मेरे डैडी को क्रेडिट देती हूँ. माई मॉम एंड डैड हैड अ लव मैरिज एंड ही वॉज लाइक ए होल, एवरीबडी वॉज अगेंस्ट देम, बट माई डैड सेड हमें कोई समझाने नहीं आएगा और हम किसी को समझाने नहीं जाएंगे. तो वो जो रिलेटिव्स कट ऑफ, एवरीथिंग कट ऑफ, तो वो मेरे लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया. तो हर्ट होता था ऑब्वियसली, आप नोबडी वांट्स टू सी के अरे यू नो इसका तो डिवोर्स हो गया, एक बार हो गया चलो प्रॉब्लम होगी, दूसरी बार हो गया तो इसी में प्रॉब्लम होगी, एंड देन बच्चे हैं, तुमने क्या किया, यू मस्ट बी डूइंग समथिंग, अफेक्ट होता था. बट देन आई केम इज लाइक वही भाड़ में जाओ तुम सब लोग, कोई मेरे घर में खाना खिलाने नहीं आता, कोई मेरे बच्चों को पालने नहीं आता. आई एम डूइंग इट, सो राइट और रॉन्ग इट्स माई लाइफ. एग्जैक्टली. So I am like this, oh okay, you call me a bitch, okay I'm a bitch, you call me saint, I'm a bitch. I don't need people's validation कि मैं कौन हूँ. Of course. I know what is my journey, I know what it is, so I don't care anything about people. जिसको जो बोलना है बोले, नहीं बोलना है नहीं बोले. And I know people who knows me, they will not judge me. People who are judging me, I don't want them in my life. My life is sorted. मेरे सुबह उठ के मेरे को शूटिंग पे कहाँ जाना है, मेरे बच्चे कहाँ हैं, मेरे को घर पे आके मेरे घर ठीक है, दिस इज ओनली माई लाइफ. चैप्टर ही क्लोज, खत्म. एंड आई एम वेरी हैप्पी इन दैट. सो स्वीट एंड लव दिस कॉन्फिडेंस. एंड आप इतने डेडिकेटेड हो ना अपने काम के लिए, क्योंकि मैंने आई रेड समवेयर, क्योंकि आपने जब आपका बच्चा जब भी पैदा हुआ था उसके 3rd दिन के बाद ही आपने शूट देना like back with your work and all. So because I remember out of sight is out of mind. Of course. मैंने वो देखा है कि लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं. हाँ. तो ये चीज़ मेरे दिमाग में थी. और सेकेंडली मुझे ये चीज़ हमेशा होती थी because I used to see my parents fighting. They had a very love-hate relationship. My sister also had that kind of relationship. तो मैंने बोला फाइनेंशियली औरतों को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है. तो आई वाज ऑलवेज कुछ भी हो जाएगा मैं अपना काम नहीं छोड़ूंगी, मैं बैलेंस कर लूँगी, मैं मतलब डबल शिफ्ट कर लूँगी, मैं काम भी कर लूँगी, मैं घर भी संभाल लूँगी, लेकिन मैं काम नहीं छोड़ूंगी. सो व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट
मैं लॉट ऑफ पीपल दैट टाइम किसी को पता नहीं था बिकॉज मी बिंग टॉल मेरा पेट बस इतना होता था, मैं ऐसे तकिया रख के शूट करती थी, ऐसे हटाती थी, नहीं समझ में आता था. लकीली बिकॉज यंग एज आई वॉज प्रेगनेंट, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, नो नोशिया, नो नथिंग, आई वॉज वेरी फिट एंड ऑल. सो 9 months तक आई वॉज शूटिंग. 20th August वॉज माई बर्थडे. That was last day I was shooting, and 23rd August I delivered my daughter. Oh. And I used to drive, but क्या होता है ना, आप जब प्रेग्नेंट होते हो आप बीमार नहीं हो, आप प्रेग्नेंट हो. So when you treat, I'm pregnant. I used to do all the physical activity. I used to listen positive things, songs. So I came bringing up my children in that way, my child like that. But not third day I started working, but 40 days in Gujarati culture, because my mom was Gujarati. 40 दिन तक लड़कियां घर से बाहर नहीं जाती है डिलीवरी के बाद, फॉर रिकवरिंग द बॉडी. ऑफ कोर्स. हाँ. तो 40 दिन तक मैंने दुनिया भर के लड्डू खाए, गोंद के लड्डू, मसाज किया, मालिश किया. 40 days में भूल गई दुनिया. और 40 दिन के बाद आई स्टार्टेड शूटिंग अगेन. So I used to carry my daughter in my carry cot. My maid used to come with me. She used to be in the makeup room. सो जाती थी. I used to feed her. I used to shoot. Nothing. So it was not a burden. It was a happiness. मतलब there's something beautiful thing happen in my life. So I always cherish my children. I always cherish my pregnancy. तो that is what I know कि अगर मैं 9 महीना हट गई तो लोग मुझे भूल जाएंगे. आज तक मैंने काम नहीं छोड़ा. I think it's been 30 years. 30 years in the industry. 30 years. And I want to work till I die. That is my thing. I was coming there कि इतने सालों से आप इंडस्ट्री में हो, ऐसी कौन सी चीज आपको लगी जो पहले छुप छुप के होती थी और अब तो बहुत नॉर्मलाइज कर दिया गया है, ओपनली अभी चीज हो रही है? सब कुछ ही ओपन हो रहा है. पहले तो सब कुछ छुप के होता था. पहले पेड़ में ऐसे सीन आते थे, फिर ऐसे रोमांस होता था. अब क्या, यू सी एवरीथिंग, इट्स ओपन. वो शर्म हया तो खैर खत्म ही हो गई है. मतलब आपको अगर आपका बॉयफ्रेंड होता तो आपको छुपाना पड़ता था. नो 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 नो, आई डोंट हैव अ बॉयफ्रेंड, आई एम नॉट मीटिंग. डर लगता था माँ बाप का कि नो दिस इज इट. एंड आपकी शादी आपको छुपानी पड़ती थी. देन पीपल जज यू एज अ करियर. आई एम सेइंग कि आप, अरे शी इज मैरिड, शी इज गॉन, हर करियर इज गॉन. ओ आपके बच्चे आपको छुपाना पड़ता था. बट आई थिंक जैसे जैसे मेरा टाइम हुआ सब कुछ ओपन होता गया. बट nowadays तो people ask me how many boyfriends you have. I said what do you mean by that? नहीं ऐसा हो नहीं सकता. ऐसा हमारे ज़माने में पापा किसी से बात करने नहीं देते थे. 7 बजे के बाद you can't talk to people. My house was filmy background but very orthodox middle class. My dad was from UP. Okay. So now my children also ask me, they think I'm lying. It's not like that. Now तो oh I'm dating somebody. Oh I am this. Everything is open. But in a way it's good also. But जहाँ थोड़ी हया रखनी चाहिए वहाँ रखना चाहिए. Nothing, it's just thing. Okay, you live your life, but I'm not saying. Stay grounded. हाँ, just stay grounded, Yeah, got it. And अब लेकिन आपके करियर में which that role you really love and which is that one role जो आपने regret किया हो कि I should have not just done that? See, it's not about the role. I love all my characters, all my role, because for me, I love my work. By default, I came in the industry. I never wanted to become an actress, but जब मैं बन गई, मैंने accept कर लिया, then I went all out. So I can't say I don't like any of my role, but yes, the wrong choices of movie I've done it. कि I don't want to name it now, don't want to hurt anybody, but जैसे पहले उस ज़माने में होता था कि अगर आप नए प्रोडक्शन है वो B grade फिल्म हो गई, A-lister नहीं है, like यश राज एंड सुभाष घई's फिल्म लाइक A-lister फिल्म. तो जो B grade की फिल्म आती थी तो आपको समझ में नहीं आता था कि कैसे चूज करें. There was no Godfather. Now I feel that Godfather is very important, not for that, to guide you. Yes. कि choose this, don't choose. Or see, everything in our life is our choices. We make right choices about the relationship or houses or whatever. So I think I made a lot of wrong choices of the movie. That time it was, I can't say, because I was like कि मेरे नाना जी बोलते थे कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम होता है. मुझे लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही वो सीरियस ले लिया, तो जो भी फिल्म आती थी मैं करती जाती थी. सो आई डिडंट डू दैट कि नहीं, दिस इज फॉर माई करियर राइट नाउ, लेट मी एस्टैब्लिश. अगर मैं कुछ बन जाऊँ फिर मैं वो फिल्म करूँ तो मैं फिल्म में वो एड ऑन कर सकती हूँ. सो दैट काइंड लॉट ऑफ फिल्म्स आई हैव डन, स्टूपिड फिल्म्स व्हिच नेवर रिलीज्ड आल्सो. सम ऑफ द रिलीज बट हैड अ वेरी बैड इम्पैक्ट ऑन माई करियर. एंड बिकॉज ऑफ दैट दूसरी फिल्म में मैंने साइन, मतलब मैंने बड़ी फिल्में साइन कर रही थी, बट जैसे ट्रेड गाइड में वो पोस्टर आ गया, सो जैसे अरे ये तो लोग जज करते थे, दिस इज द बी ग्रेड मूवी शी इज डूइंग.
तो दे शुड नॉट कास्ट मी. तो तब मुझे पता चला कि माय गॉड डैमेज इज डन. क्योंकि आपको पता नहीं था ना पहले कि ये सब भी इम्पैक्ट Yeah. करने वाला है. एंड आई वाज टेलिंग कि कैन आई जस्ट नॉट डू इट, कैन वी जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, बट दे सेड नो नो नो, हमारी फिल्म पे असर होगा, ये होगा, वो होगा. सो बहुत प्रॉब्लम हुई. आई स्टिल रिमेंबर, आई थिंक यू आस्क्ड बट आई जस्ट वांट टू मेंशन, जब फिर मैंने टीवी करना शुरू कर दिया. अच्छा, दैट वाज द रीजन. नो बिकॉज क्या हो रहा था, गलत फिल्म हो रही है, लोग मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, मुझे कैटेगराइज कर रहे हैं कि अरे ये तो बी ग्रेड की फिल्में करती है, शी कैन नॉट बी एन ए लिस्टर. सो देन आई गॉट फ्रस्ट्रेटेड. नाउ व्हाट डू आई डू? सो देन आई सेड लेट मी डू टीवी, बिकॉज टीवी मेरे पास इजीली आ रहा था, और टीवी तभी नया नया था, दूरदर्शन एंड जी टीवी. तो मैं फिल्म करके भी आई वॉज ओनली वन वाज डूइंग टीवी. सो देन आई सेड लेट मी जस्ट गेट बैक. एंड कमिंग बैक टू टीवी, आपको बहुत सारे नेगेटिव रोल्स भी मिले. यस. लेकिन क्या आपको वो इम्पैक्ट किया कि डिसअपॉइंटमेंट हुई कि चलो ठीक है, एंड यू वर किलिंग इट इन दैट रोल, बट स्टिल आपको लगा कि नहीं यार मुझे एक्सप्लोर भी करना है और ऐसी चीजें लाइक. ओ गॉड, द टाइपकास्ट, जजमेंट, मतलब ऐसा लगता था सारी दुनिया में सब लोग जज बन के बैठे हैं, तुम जरा करोगे जज, दिस इज नॉट राइट, दिस इज राइट, दिस इज. इनको कुछ काम धंधा नहीं होता था. एंड दैट टाइम सोसाइटी वाज लाइक दैट, यू नो. तो मैं फिल्म जब कर रही थी, देखना पूरा सब कुछ है फिर भी जज करना है. आपको एक्ट्रेस के साथ बात करना, आपके साथ फोटो खींचना है, ओ बट शी इज एक्ट्रेस. अरे फॉरगेट अबाउट पॉजिटिव नेगेटिव, शी इज एक्ट्रेस. मतलब ऐसा होता था कि एक्ट्रेस होना या एक्टर होना ब्लडी ऐसा लग रहा है तुम अछूत हो, तुम कुछ बहुत गंदा काम कर रहे हो. दैट्स हाउ पीपल यूज्ड टू जज यू, यू नो. अगर आप IAS ऑफिसर हो, डॉक्टर हो, तो आप बहुत अच्छे हो, वाइट कॉलर, अदरवाइज यू आर यूजलेस. सो व्हेन आई वाज डूइंग टीवी अजनबी में, बट फिर वही होता था, जब मुझे रोल ऑफर हुआ अजनबी में, देयर वाज वन पाकिस्तानी गर्ल एंड वन वाज अ ड्रग एडिक्ट. सो आई थॉट दिस इज वेरी चैलेंजिंग. दे गेव मी द ऑप्शन, बट आई सेड नो, दिस इज चैलेंजिंग, लेट मी डू दैट. तो वो किया. अब मैंने बोला आई लव माई वर्क, आई कम फ्रॉम द फिल्मी बैकग्राउंड, सो फॉर मी दैट इज अ कैरेक्टर. आई डिडंट थिंक दैट पीपल विल जज मी विद दैट. सो मैंने अजनबी किया, शी वाज अ ड्रग एडिक्ट, इट ओवरनाइट बिकेम पॉपुलर, छोटी. देन सतीश कौशिक वांटेड टू लॉन्च मी, एंड दैट टाइम उनकी फिल्म नहीं थी. वो मुझे हमेशा बोलते थे इतनी सुंदर लड़की मैंने कभी नहीं देखी. ये तब नहीं पता होता, तब हमको लगता है अरे यार व्हाट एम आई डूइंग. सो ही वाज डूइंग स्कैंडल सीरियल, एंड उसमें प्रियंका एंड मी, एक पॉजिटिव थी एक नेगेटिव थी, टू सिस्टर की कहानी थी. नाइस डुओ. सो आई सेड लेट मी डू दैट. LTV करके आया था. आई डिड दैट, एंड राकेश जी वाज लुकिंग फॉर अ गर्ल इन कोयला, एंड मेरे पे फ्रीज हुआ. और फ्रीज हुआ, एंड देन इसलिए मैं नाम ढूंढ रहा था कि कौन है. देन ही कॉल्ड सतीश कौशिक, देन ही कॉल मी टू द ऑफिस, ही नरेटेड मी एवरीथिंग. एंड मुझे अभी भी याद है कि जब राकेश जी ने मुझे साइन किया था, सब लोग ने उनको बोला था कि इसको मत साइन करो, बिकॉज इसने छोटी फिल्में की है, ये किया. बट थैंक्स टू राकेश जी दैट एंड देव साहब बोलते हैं, that he said नहीं ये लड़की मेरे कैरेक्टर में सूट होती है, and I'll cast her. Thank God. And that Rakesh ji told me himself, because he being an actor and how he is being rejected, and he knows, he can understand how people judge you. So that Rakesh ji ने बोला कि नहीं दीपशिका ही करेगी, and that was a turning thing of my life. But yes, उसके बाद I was typecast, negative, ग्लैमर डॉल, बिकॉज तभी हीरोइनें होती थी माधुरी दीक्षित, जूही चावला, हु वाज वेरी गुड्डी गुड्डी, घाघरा चोली, स्वीट इमेज. मी वाज आउट एंड आउट ग्लैमरस, मुंह फट. तो जजमेंट, ओ साइड रोल करती है वो, नॉट अनदर रोल. हाँ तुम पिक्चर में साइड रोल करती हो ना, ये करती हो ना. ओ गॉड, आई एम लाइक व्हाट आर दिस, इतना तो करके दिखाओ. एग्जैक्टली. सो ऑल दिस थिंग यूज्ड टू गो, एंड देन आई गॉट फ्रस्ट्रेटेड. फिल्म्स यूज्ड टू कम टू मी, बट वो मोना डार्लिंग टाइप के सेक्सी कपड़े पहन लिए और खड़ी हुई है. एंड ऑफ कोर्स आई वाज टॉकिंग अबाउट द डेडिकेशन अबाउट योर वर्क. आपने इतना कुछ किया है, इतने काफ़ी टाइम से सर्व किया है इंडस्ट्री को. बट टेल मी वन थिंग, व्हिच इज दैट वन पर्टिकुलर जॉनरा और अ रोल दैट यू स्टिल वेटिंग फॉर इट? ओह सो मेनी ऑफ देम. सो वी वर टॉकिंग, जब मैं नेगेटिव रोल करने लगी तो टाइपकास्ट वगैरह नेगेटिव, बट नेगेटिव रोल करने में मज़ा बहुत आता है. बट वो अरे तो वैम्प है, अरे तो ये है, दिस टू जज मी, ये तो बहुत खड़ूस है, जबकि मैं पर्सनल लाइफ में बिल्कुल खड़ूस नहीं. आई एम द मोस्ट हैप्पी गो लकी पर्सन. सो देन आई से लाइक यार मैं ऐसी क्यों लगती हूँ, थोड़ा समझ में नहीं आता था शुरू में. बट देन ओवर द पीरियड आई अंडरस्टूड माई पर्सनैलिटी इज स्ट्रॉन्ग. आई कैन नॉट लुक बिचारी,
I have my opinion, you know, thing. तो obviously they'll not cast me for that. Of course. But जब negative role करते थे तो अच्छा लगता था. And then मेरे को फिर था मुझे relationship के लिए काम करना बहुत अच्छा लगता है. Like महेश भट्ट साहब की मैं fan थी. उनकी जो फिल्म थी ना अर्थ, मासूम. So that kind of intensity वाले role मुझे करना है. I think which I till today have not got that opportunity. Directors out there if you want. Yeah, please. And comedy of course. And positive जो होता है कि strong woman. I'm not saying बिचारी सी, but with the rules, with authority and all this thing. Yeah, you have that, you know, look कि boss lady, Yeah, give a sass, yeah. है ना? So, boss lady. अब जाके मैं स्टार भारत का एक शो कर रही थी ना उम्र की सीमा and they casted me for Satyavati's character अच्छा. with Bhishma Pitama and Satyavati's role. And I was doubting myself. मैंने फिर accept कर लिया मैं negative ही हूँ. ऐसा ही है जिसको जो सोचना है सोचो, you know. But somewhere you wanted that thing. And they said, the creative said, no, we want you only. I said, are you sure you want me? But no, we want you, channel wants you, everybody wants you. So I was shocked and मुझे भी लग रहा था अभी कुछ करेगी, अभी कुछ कांड करेगी. Like Iqbal was working with me saying, दीपिका कैसे करेगी यार? वो कुछ ना कुछ कांड होगा. That role was out and out positive. Satyavati's character, her attire, Yes. her I loved that character. She was not bichari, but she was the one who's handling the house. That's also one side of me. And that showed in that show. So it's my favorite show. And people also loved me in that. So I was very happy that, you know, as an actor, I felt I can portray that also. So that side was that honesty to your character. उसके बाद अभी मुझे इतने पॉजिटिव आने लगे तो मैं अभी ना ऐसे हो गई प्लीज मैं वही अच्छी थी बॉस लेडी अच्छी आई कैन कॉल अ शॉट बेचारी नहीं प्ले कर सकती मैं सो आई वांट टू डू रिलेशनशिप you know romance the matured love story obviously we are not teenager now Of course. but matured love story comedy all this kind of intensity all this like you know husband wife children mother that kind of main protagonist I want to do that You still like आपको वो तभी ये होता है जब आपका रिलेशनशिप था you still think of it कि should I just go for another Why not? I got married twice. I can get married 3 times, 4 times. मुझे कोई शर्म नहीं इस बात में. At least I'm living my life when I see 2 people don't get along. When I saw that I'm not blaming nobody is good or bad. It's the wrong time, wrong person. Maybe I'm not a right person or maybe he's not a right person for me that time. You make the kind of choices on your needs. तभी आपको लगता अरे पार्टी करना ये करना he is the guy. You know, I always got married for wrong reasons. You should always get married for right reason. तो मैं ये नहीं blame कर सकती कि बंदा गलत था. मैं सोचती हूँ कि I'm a die-hard romantic person. I believe in love. I believe in romance. I believe in marriage. Yes. एक 2 people can be together. So एक नहीं हुआ तो I will say कि नहीं चल रहा है. पूरी जिंदगी इसको रगड़ने से अच्छा है. You live your life, I live my life. Yeah. Because when my parents used to fight, they had a love and hate relationship. And तभी तो divorce तो possible ही नहीं था. रोज letter पे लिखते थे, मैंने तुम्हें तलाक दे दिया. My mom used to write and we used to find very cute. Because we can see they love each other, you know. तो मैं मेरे डैडी को बोलती थी, एक काम करो ना, आप किसी और से शादी कर लो. मम्मा आप किसी और से कर लो. मेरी बहन को मैं संभाल लूंगी. आप लड़ते क्यों? I was so young that time. And you said this. And I said this. Then. So I believe in that everyone has a right to live their life. True. You don't have कि एक गलती कर दी तो अभी जिंदगी भर उसकी सजा भुगतो. मत भुगतो यार. पहले से you have that mindset. Yeah. You know? मुझे मालूम है कि उसके लिए लोग आपको बातें बोल nothing is easy. आप wrong relationship में bad relationship में रहोगे वो भी आपके लिए एक मतलब it is like a challenge. Yeah. So might as well don't stay in that and take the challenge, no? So I took that. I got married second time. Again, it didn't work out. So it's not that हाँ मेरा एक है मेरी साइकाट्रिस्ट भी बोलती है एक तो ये रिलेशनशिप में घुसती नहीं है घुसती तो उसको निकालने के लिए बहुत टाइम लगता है तो मुझे 5-6 साल लग जाते थे कि अरे यार आई विश आई वुड हैव डन दिस आई विश गिल्ट ट्रिप पे जाते हो बट देन आई रियलाइज कि मुझे पैटर्न ब्रेक करना है सो आई टुक हेल्प ऑफ लॉट ऑफ व्हाट यू कॉल जैसे होता है ना बुद्धिज्म है आर्ट ऑफ लिविंग है मोडालिटी सो ऑल दिस करते करते आई वाज इन सर्च ऑफ इट दैट व्हाई दिस इज हैपनिंग टू मी एंड आई डिड वन कोर्स And you got the reason? एक्सेस कॉन्शियसनेस
where it's like I made the choice because of low life condition. So it's nobody's fault. So मैं ही अपने आप को ऊपर, मेरा ही बार हाई कर लूँ, मेरी एनर्जी हाई कर लूँ, so I don't make that kind of wrong choices. So then I worked on myself. So now if I'm single from 7 years, I don't feel, oh my God, there's nobody. It's okay. Right person will come. At the right Now, time. yeah. Now I know what I want. तभी तो क्या था, oh, he's so cute. He's my boyfriend. Oh, he's so nice. You know, we are like so vulnerable. So I don't think, I believe there is somebody somewhere there, till now somewhere. I don't know कौन से बैलगाड़ी में आ रहा है या कौन सी फ्लाइट पकड़ के आ रहा है जो पहुंच नहीं पा रहा है मेरे तक. So sweet. But आप पहुंच जाए at the right time. I wish, I hope. इतना प्यारा pretty face है आपका. You look so young, like अभी. Yeah. और यहीं पे मैं आ रही थी कि आपको पहले बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स ये भी आते थे कि you look like परवीन भाभी and all. At the time चलो ठीक है कॉम्प्लीमेंट है. But over and over बार थोड़ा annoyed भी होता था. Annoyed नहीं होता था. गया Of course, I यार. take it as a compliment. She was a gorgeous woman. Yeah. Zinat Aman and Parveen Babi ji was the most beautiful, glamorous heroine on that You era. look also थोड़ा सा Yeah. like Zinat Aman. So when I met Parveen ji, she told me, you look like Zinat Aman, because that time my hair was short. Yeah. It's a grace, it's a class, it's a build, you know. So I take it as a compliment, but I always wanted कि, you know, मैं दीपशिखा हूँ. I'll feel very proud when somebody said, oh, this girl looks like Deepshika. And that also happened. In the party, a lot of people used to come, my boyfriend tells that I look like you. I think I am like so nice, so sweet. I said, yes, I did it. You did know? it. I did it. I made my mark also. Yeah. So, but when my children sees Parveen Babi and my picture, they said, Mama, which one is you? They literally feel like that. And they think that Parveen Babi was my mother. Oh. Uncanny resemblance. And वो बोलते ना एक शक्ल के 7 लोग होते शायद, सच तो है वो ये. मैं उसमें से एक एक थी, ही you know. Yeah, वो. So, That is really true. And these compliments really overwhelm you, give you that confidence कि हाँ भाई अब तो उखाड़ लूँगी. नहीं ऐसा तो नहीं था. I was always under confidence. I used to always think I'm not a pretty looking girl. And Come on. yeah, because I was very thin. अच्छा. So मेरी मम्मी गुजराती में बोलते कितनी पतली छे, कौन लगन कर से आनी साथे. ये तो I used to think मैं पैदा ही क्यों, मैं धरती पे हुई क्यों जब if I'm not good in anything, then why am I here? But then when college में I did a fashion show and that thing changed because Shipra Shukla was judging and she said, oh my God, look at her jawline, is she? look at her collarbone, look at her this. And I'm like, okay, there's something in me, you know. So never judge yourself, always discover yourself. Yes. I wanted to go for Miss India. I didn't go thinking I'm not good. Oh. Because I was in Gujarati medium. तो ऐसे अगर इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा और मैंने नहीं बोला तो फिर ऐसे नहीं मैं अच्छी नहीं हूँ तो, क्योंकि आप क्या होता है 4 लोग आपको जज करते हैं. सच में. आप सोचते हो कि ये 4 लोग की वजह से तुम दुनिया में हो, आप उससे बाहर नहीं जाते हो. So when I started traveling for my work, when I started meeting, then I know, okay, I am somebody. So I tell my children also, never feel complex about yourself, never judge yourself. Yes. You have your own beauty. Let people take that judgment and let them decide how you look good and what. Exactly. अगर पॉजिटिव है तो ले लो, नेगेटिव है तो अपने पास. अब भगवान ऐसा बना है, क्या कर सकते हैं, you know. I also read this article कि शाहरुख खान ने आपको recommend किया था. जी. I want to know the backstory. Wow, I was like, Abhi Shahrukh, can you recommend me now? So I didn't know, as you know, I say, बोलते हैं कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो. So when Rakesh ji casted me in Koila, I was all out for Shahrukh Khan, Dilwale Dulhania Le Jayenge, Raj. तो मुझे ऐसा लगा था कि oh my God, I was in love with him. I still in love with him. But who was not in love with him? And I said, oh my God, Shahrukh Khan. और तभी क्या था, पर इसकी तो शादी हो चुकी है. हाँ, सबसे शादी करनी होती, पता नहीं क्यों मुझे. So when Shahrukh came on the set, and वो 4 बजे था, 4 बजे morning he came. हमारा कॉल टाइम था इवनिंग 4 o'clock. He was shooting somewhere else. तो मैं इतनी नर्वस थी, मैंने बोला, और मेरा फर्स्ट सीन था उसकी बाहों में से मरना था. तो हम लाइक, ओ माय गॉड, हाउ इज गोइंग टू हैपन, आई डोंट नो. तो मीन टाइम राकेश जी ने क्या किया कि चलो साइलेंट शॉट ले लेते हैं. अकॉर्डिंग टू द डायरेक्टर साइलेंट शॉट्स आर टफ. So I was standing on my mark, I was taking my light. He was like, how does she know?
हाउ डज शी नो? एक्टिंग ही कर ले नई लड़की, उसको मार्क पता है, उसको कैमरा पता है, बिकॉज आई कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, बट दे डिडंट नो दैट. So when Shahrukh came, and I know he was smoking and he was like this, and I was standing quietly, and Rakesh ji said, "You met Deepshika?" He said, "Yeah, hi." So he said, "She's a fantastic actress." You know, Rakesh ji was very said impressed. Rakesh ji said that अच्छा. Deepshika is she's very good. Shahrukh said, "Yeah, let's see." Oh my God, जो मेरा ego hurt हुआ है. Okay. I said, "Let's see." He was so rude. He's Shahrukh Khan. I love him. फिर I said, "Okay, let's see." फिर तो मैंने I took अब a तो और challenge. कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया. I said, अब तो मैं करके दिखाऊंगी. हाँ. और फर्स्ट थिंग, वो पिक्चर में सीन काट दिया था, बट शाहरुख ऐसे ऐसे और मैं ऐसे, और आई टेल के माधुरी चली गई, बिंदिया ये समय को, मैं मर जाती हूँ. अच्छा. I still can smell his aura, his aroma, you know, it's like this. Yeah. And I got up and I sat quietly and I didn't say anything. And everybody was शाहरुख खान के सामने, you know, दिया. एंड बाद में दोस्त बन गए. शाहरुख एंड मी यूज्ड टू सिट, बारिश होती थी, एक छतरी में बैठे रहते थे. बट फिर ना मैं काम पे ही ध्यान देती थी. मेरे लिए वही था मेरा काम. तो मैं सीन बहुत डेडिकेशन से करती थी. मे बी उसने नोटिस किया और उसने बादशाह में मेरा नाम रिकमेंड किया. मुझे नहीं पता था ये बात, मुझे कुछ भी नहीं पता था. बट मैंने एक इंटरव्यू में बाद में शाहरुख को बोला था. शाहरुख से नो दीपिका, आई लाइक माई स्पेस. तभी तो स्पेस का मतलब ही नहीं पता था कि स्पेस क्या होता है. सो आई जस्ट रिस्पेक्टेड योर स्पेस, यू नो, दैट्स व्हाई. बट आई सेड थैंक यू शाहरुख, यू सेड लेट्स सी. अगर शाहरुख ने लेट्स सी नहीं बोला होता तो शायद मैं कोयला में होती भी नहीं. मुझे निकाल देते. तो व्हेन आई डिड माय वर्क सो नाइसली, सो ही रिकमेंडेड रतन जी, हु वाज मेकिंग बादशाह. रतन जी ने मुझे पिक्चर खत्म होने के बाद बताया कि शाहरुख ने तुम्हारा नाम रिकमेंड किया. और तो आपको पहले पता मुझे नहीं पता था? ही नहीं था. और शाहरुख ने कभी बोला भी नहीं. ये उसका बड़प्पन है. एंड उसके बाद एक दो फिल्में आई, सो आई वाज आस्किंग. तब भी मैं बात नहीं कर पाती थी. लाइक यू नो, यू गेट दिस, इफ आई एम इन लव विद समबडी आई कांट टॉक टू दैट पर्सन. तो मैं चुप रहती थी. शाहरुख बात करता था, मस्ती करता था. ही केम फॉर माय बर्थडे आल्सो एंड ही यूज्ड टू ऑलवेज से कम होम, कम होम. मुझे तो नहीं, मैं क्या करूँगी जाके, यू नो, यू ऑलवेज फील योरसेल्फ स्मॉल. आई विश मैं जाती, आई विश मैं दोस्ती करती, आई विश. इट वाज सो मेनी थिंग. That confidence was not there. For me, it's always my work, my home, my work. But that work got me work. Exactly. So I'm very grateful to him that he recommended me, and I am telling all my interview, and I'm manifesting this I am going to work back with Shah Rukh and Salman very soon. Keep this manifestation. I don't know what's going to happen, but it's going to happen. यही है visualization का Yes. benefit. You keep manifesting, it will help. It will Yes. help, of course. And I was about to tell you कि शाहरुख खान से of course ये सब बातें हुई थी. सलमान खान से कहीं कुछ interaction हुआ था आपका? Salman, you know, I tell you very honestly, Salman, Shahrukh, because of Dilwale Dulhania Le Jayenge, and I'm a romantic person, मुझे हमेशा शाहरुख दिखता था. सलमान नहीं दिखता था इतना. Salman was fun, but when I saw जुड़वा, तभी I said, wow, यार, he's so good, he's so this, he's that. I remember I was shooting for one film, हम फंटूश है, मैं और अक्षय आनंद. कमालिस्तान में सलमान ऐसे चल के जा रहा था, बिकॉज तभी ना ऐसा कोई स्टार वार नहीं होते थे. सिर्फ अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर वाज लाइक दैट, एंड राजेश खन्ना. सो देन तो वी ऑल स्टार्टेड टुगेदर. तो सलमान वाज गोइंग एंड ही सॉ अस एंड ही सेड कम फॉर लंच. And I don't want to name somebody, but one person said, "Oh, he's calling you for lunch, not for us. He's not calling us." So I felt very bad. तो मुझे लगा था अरे young boy, you know, like how Is they he are. known person? Yeah, that's I don't want to name. So it is so bad to talk like that. So I'm like, really? Okay, I'll not go. And I didn't तो go आप for गए lunch. नहीं? I didn't go for lunch. But now I realize आप कैसे contact करोगे? आप बात करोगे, आप लंच करोगे, आप एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज करोगे, तभी तो एक दूसरे को जानोगे. And I didn't go, and then I forgot about that thing. जब बादशाह मेरे पास आई and शाहरुख की डेट थी और उसी टाइम जानम समझा करो मेरे पास आई, which Monica Bedi did the role. So I went and Bobby Ken told me, मेरा रोल क्या है? एक तो हीरोइन कभी रोल पूछती नहीं है. मैंने बोला रोल क्या है? तो बॉबी केन ने बोला कुछ नहीं है, सलमान खान तेरे लिए उर्मिला को छोड़ देता और तू शक्ति कपूर के साथ होती है. I said ये क्या स्टोरी? मुझे नहीं करनी है. See, you reacted? I said, ये क्या रोल है? मुझे नहीं करना ये. Of course. I said, कुछ अच्छा होगा तो मैं करूँगी. And Bobby ji has a habit of narrating like that. कि लड़कियों को क्या narration देना. And my dad was a director, actor, producer, so I know कि
क्या रोल होता है, क्या पूछो ताकि मैं उसमें कैरेक्टर में जाऊँ। आपका हक है जानना कि आप कौन सा रोल कर नहीं, रहे हो। तब वो सबकी ईगो बहुत होते थे। Oh God. सो आई डिडंट डू जानम समझा करो, आई डिड बादशाह But it एंड happened for a reason, हाँ. या व्हाटएवर। सो देन तो आई थिंक ऐसा हो रहा था कि जैसे मैं मना कर रही हूँ काम करने के लिए, एंड देन मोनिका बेदी डिड दैट रोल एंड एवरीथिंग वाज डन, एंड लंदन वैसे भी डेट भी क्लैश हो रही थी। Then Salman again they these people Janam Sankar people called me कि एक रोल है। मेरा अब क्या रोल है? तो ही सेइंग नहीं, एक साध्वी का रोल है जो सलमान कैरेक्टर इज अ फ्लर्ट कैरेक्टर, तो वो आता है। तो मैंने बोला द डायरेक्टर को, मैंने फिर बोला सर इट हैज़ टू बी वन सीन ओनली। कोई और होता तो बोलता कि बहुत होना चाहिए, बोले नहीं अगर मैं गेस्ट अपीयरेंस कर रही हूँ तो हैज़ टू बी वन सीन, तो उसकी इंपॉर्टेंस रहेगी। So I think the South का director Adyanan and somebody was like that. He's saying yes Deepshika ji, it is one scene. So he narrated me nicely. I said I'll do it. And I remember मेरी आज शादी हुई थी, मेहंदी लगाई थी 3 दिन के बाद this movie I was doing. और जब मैंने जानम समझा किया तो मेरे हाथ में मेहंदी लगी हुई थी. And I did that role. So again I did. Salman came, we did the scene and it's over. खत्म कहानी. कोई इंटरेक्शन नहीं, कुछ नहीं. And I forgot about that कि होता ना कि मैंने मेरा काम किया. I was never a starstruck. I was big Anil Kapoor fan and I was big Shah Rukh Khan fan. But then बात गई, खत्म हो गई चीज़ें, and I never met Salman. But when I did Partner, then I spoke to Salman and then I connected him as a person. Salman Khan actor, I was not fan to be very, but Salman Khan person, my heart goes for that man. I love him to the core, and there I connected with him. And then I'm like, wow क्या यार, बातचीत हुई आप? मतलब तब मैंने शूट किया, तब शाम को भी ऐसा होता था कि सब सीन करते थे। एंड फर्स्ट डे व्हेन आई वाज डूइंग दैट सीन, वो मेरा गोविंदा का और सलमान का, कि तुम्हारे पति मर गए, नहीं पति मर गए वाले, वो कितने अच्छे थे। तो गोविंदा जी के साथ आई वाज कंफर्टेबल, एंड व्हेन आई वाज वॉकिंग अप, सलमान स्टैंडिंग लाइक दिस, या व्हाट्स अप, I'm like, okay, you know, you feel little, okay, Yeah. Salman Khan. Okay. Then I came up and I was like, okay, this is the scene. तो मैं थोड़ा nervous हो गई थी first time. I can say I was nervous in the scene. People can't say, but I said I could have done much better. Yeah. तो सलमान, या ये मैंने बोला, अब जब आप nervous होते हो आप जल्दी बोलते हो, तो मैंने वो पूरा डायलॉग बहुत जल्दी बोल के निकल गई मैं कि मैंने सीन कर लिया। हाय अब भी मैं बोलती हूँ shit, I would have taken some time. But that the scene happened and then रात को हम लोग सब एक ही जगह पे रहते थे फुकेट में। तो 2-3 दिन सलमान के वहाँ हमेशा शाम को लोग आते थे, मुझे नहीं पता था। मैं पैकअप कर, आई वॉज गोइंग थ्रू माई ब्रेकअप, माई शिट, माई लो सेल्फ एस्टीम। मेरे बच्चे छोटे थे, माई सन वॉज 4 year old, माई डॉटर वॉज 8 year old. तो आई वॉज वेरी नॉट एनीथिंग कि मैंने काम किया मैं चली जाऊँगी। तो 3-4 दिन के बाद सलमान सेड माते, तो आई सेड व्हाई आर यू डूइंग दिस, बिकॉज यू आई शुड नेवर गो डाउन, एंड आई सेड नेवर न्यू कैसा भी होता है कि सलमान नीचे बैठते हैं, लोग आते हैं। देन आई वेंट डाउन एंड आई मेट हिम एंड ही स्पोक टू मी सो नाइसली, ही आस्क्ड अबाउट मी एंड दिस एंड दैट। दैट मैन टच्ड माई हार्ट दैट डे। आई वाज लाइक वाओ, ऐसे भी एक्टर होते हैं। एंड सलमान इज ऑलवेज प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन माई लाइफ, उनको भी खुद को भी नहीं पता होगा। सो ऐसा हुआ कि वहाँ हम सब थे, एंड वन गर्ल केम, शी वाज सम मिस इंडिया, व्हाटएवर, मिस एशिया और समथिंग लाइक दैट। तो शी केम एंड शी वाज टॉकिंग टू सलमान एंड सलमान सेड आई जस्ट कम इन अ मिनट, जस्ट टॉक टू हर। तो मैंने बात किया कि फ्रॉम वेयर आर यू, व्हाट यू डूइंग दिस। इतनी इज्जत और रिस्पेक्ट शाहरुख हो या ऋतिक हो या राकेश जी हो, they always given that respect because we all come, we started together. So when I came back, I said, oh Salman, she's some Miss India or some Asia. You know, he came, you didn't tell her you are Mrs. India? I had tears in my eyes. I said, how do you know? And he literally came and told कि तुमने like हमारी Indian लड़की है, no? He made me feel so proud that moment कि मेरे माँ बाप नहीं थे, ना मेरा कोई हस्बैंड या बॉयफ्रेंड था जो मुझे करता, बट ही डिड दैट एंड he just lifted me. I'm like, wow, Salman Khan knows about me. He said, you didn't tell her? Then he asked me, do you sing? Sing. I said, नहीं, सब भाग जाएंगे. Sing, सब भाग गए, sing. मतलब इतना मोटिवेट कर रहा था वो, एंड वो सबके लिए करते हैं, बट मेरे लिए तो he was angel.
I till today feel he's an angel in my life. उनका नेचर काफी अच्छा है. बहुत प्यारा नेचर. He's a what a human being is. Yeah. उसके बाद सीन खत्म हो गया. He said we had a very good scene, दीपशिका. You know बहुत अच्छा चल रहा है केमिस्ट्री. और डेविड जी ने मुझे बोला था कि दीपशिका मेरा स्क्रिप्ट क्या है. तो बताए स्क्रिप्ट कुछ नहीं है दीपशिका. सलमान की बहन है गोविंदा. सलमान के सामने तू मुझे चाहिए खड़ी होती है. तो मैंने नहीं पूछा. जो गलती मैंने जानम समझा कर आई सेड ओके आप जो बोलोगे मैं कर लूंगी. आई एम डूइंग दिस फिल्म एंड आई डिड. एंड देन केमिस्ट्री वर्क सो नाइस कि सलमान उससे से वन लाइन एक आउटलाइन होता था बट वी ऑल इम्प्रोवाइज. एंड सलमान एंड गोविंदा माय गॉड इज अ कॉमेडी किंग. उनके सामने मैं खड़ी रह के उनका गिव एंड टेक कर रही थी. वही मेरे लिए बहुत था. Good 20 minutes I was in the film. I never told anybody I'm doing partner because फिल्म में कट जाता है रोल. ये हो जाता है. जब लोग थिएटर से आते थे मुझे फोन करके बोलते थे you never told me you're in partner because I didn't know कि मेरा रोल रहेगा इतना. So that was turning point and उसके बाद तो it's सलमान खान and he reminded me माय गॉड. वो यही बोलते जो जितने बड़े होते हैं ना वो इतने डाउन टू अर्थ होते हैं ना इसीलिए वो बड़े. एग्जैक्टली. बड़ा वो होता है जो छोटे को छोटे होने का एहसास नहीं दिलाता. दे नेवर मेड मी फील लाइक दैट. सो आई सेड एक सीन था जब मेरा बैक हो रहा था तो सलमान के अरे वो चला गया. आई सेड यू आर सो मीन. तो आई सेड सलमान मेरा पूरा बैक हो गया. तो आई सेड बोल देती तू मुझे. आई सेड मैं कैसे बोलूँ आई एम वर्किंग विद यू द फर्स्ट टाइम. ही सेड सेकंड टाइम. He remembered जानम समझा करो. I forgot about जानम समझा करो because I was doing nothing in that film. यही small चीजें ही आपको इतनी इम्पोर्टेंट होती हैं कि यार ये तो मुझे उस आदमी के लिए रिस्पेक्ट बस बढ़ती गई and then I was doing my film ये दूरियां. Then I went and met him कि मैं कास्ट नहीं कर पा रही थी वो सेकेंड हीरो. कोई बिलीव ही नहीं कर रहा था. So I said Salman I want to talk to you. And he said, tell me. I said, this is what I'm making और कोई नहीं हो रहा है. He said, take cast Inder Kumar. Really? And I called Inder Kumar and Inder Kumar was doing my movie. And he said, and he just hugged me. वो जादू की झप्पी होती है ना. मुझे हर इंसिडेंट याद है very clearly. Wow. Which changed my life. I did everything. But he just आप जब वैष्णो देवी चलते हो आप ही चलते हो. बट जब थक जाते हो तो पिट्ठू आके आपको सिर्फ एक हाथ देता है. और वो हाथ that kind of feeling that he just gives you that support that moment and then you go. So I feel he was like that, just kept that hand and I went. So he's a great man in my life and thank God that भगवान ने मुझे उनसे मिलाया. Now I know why you said he's like an angel to you. He's an angel. He is an angel. Not for me, from a lot of people, but yes, for me, definitely angel. One co-actor you were intimidated by on set. I know the response, by the way. Shah Rukh Khan and Salman Khan, yes. Yeah. A script you read and said, what even is this? Janam Samjha Karo. The way he narrated me, role was not bad, but the way the narration was happening, like, ये क्या है, Even I reacted See, on you that. reacted, no? You're not being an actor, मतलब नहीं करने के बाद भी सोचा ये क्या है यार? ये क्या story हुई? Okay, your most unforgettable moment on a film set, good, bad, or scandalous? No. All memories with Shah Rukh Khan, Salman Khan is unforgettable. I remember one thing. Can I say? Yeah, of course. जब हम लोग पार्टनर की शूट कर रहे थे तो मैंने ऐसे ही सलमान को बोला सर आई लव जेट स्की मुझे जेट स्की चलाना बहुत अच्छा लगता है एंड नेक्स्ट डे मेरे लिए जेट स्की था. What are you saying? इससे वो जेट स्की आई एम लाइक व्हाट. और फिर मैं डर गई. मेरा नहीं मैं अंदर नहीं जाऊंगी मैं बीच में रहूंगी. तो मैं कॉर्नर पे जेट स्की चला रही थी तो सलमान मेरी मजाक उड़ाता है तू जहाँ चला रही ना वहाँ सब लोग पोटी करते हैं डोंट गो देयर. सो the small thing. Shah Rukh I was shooting in Samut Palace and it was raining. और अब वहाँ पे कोई वैनिटी तो होता नहीं था तो छतरी एक ही थी तो मैं और शाहरुख एक छतरी में ऐसे बैठे हुए थे एंड हमारे जो फाइट मास्टर थे काश ये छतरी छोटी हो जाती है हाउ दे डू स्लीजी कमेंट बट आई कांट फॉरगेट दैट. So sweet. I can't say lived with शाहरुख बट हमारा जो हम शूट करते थे तो राकेश जी ने एक बिल्डिंग बना ली थी और बोला कि सब एक्टर यहाँ रह रहे यू वांट टू स्टे विद अस और यू वांट टू स्टे इन सामोद पैलेस. आई सेड नो आई स्टे विद यू. सो दिस वाज माय रूम, दिस इज राकेश जी's room, this is Shahrukh's room, this is cameraman's room. So we all lived together and comfortable. We used to play carom in the evening,
फोन के लिए शाम को वेट करते थे ट्रंक कॉल के लिए, शाहरुख भी लाइन में खड़ा है, मैं भी लाइन में खड़ी हूँ, और जब मेरा फोन लग जाता था और उसका नहीं लगता था तो मुझे बड़ा मजा आता था, लाइक ऐसे आई कैन डू इट, आई कैन ट्राई, बड़ा चीपड़ा हरकत। I can only imagine, you know, जो भी आप बोल रहे हो. It's so fun, but yeah, it was so much fun. okay. One movie you wanna rewatch it again, जो आप चाहते हो कि वो in theaters वापस re-release होनी चाहिए. हो ही गई है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मेरी फिल्म हो जाए कोयला, बादशाह। For sure, Yeah. for sure. अपने लिए मांगो ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर ये वाली दीपशिका 20 साल पहले वाली दीपशिका को मिलती तो वो उसको क्या बोलती? अरे लड़की दीदी, थोड़ा फोकस कर लेती, थोड़े इमोशनल चॉइसेस नहीं करती, थोड़ा प्रैक्टिकल सोच लेती, जैसे पैसे में तू स्मार्ट है, थोड़ा काम में भी स्मार्ट हो जाती। Okay, if not an actor, what would you be? क्या होते हैं अभी आज? I would have been interior designer or architect or some fashion designer, something I would have, creative word. In a creative field only. Creative field. One director you would work with blindly. संजय लीला बंसाली, करण जौहर। Oh my God, उनका जो देखने का नजरिया है, संजय लीला बंसाली जो पोर्ट्रे करते हैं ना I अपने know, एक्टर को, that's oh my god, and that's iconic. again I'm manifesting, Yeah. and I'm going to work with him. I know before I die. Okay, negative roles or glamorous roles? What do you enjoy more? Both. The boldest character you have ever played? According to the cinema, कोयला was the boldest character. But now ऐसा लगता है इसमें बोल्ड क्या था? You know, it was, आजकल की उस जमाने में तो थोड़े से शोल्डर दिखा लिया तो oh my god, क्या कर लिया तुमने, तो कपड़े उतारे पिक्चर में। मुझे इतना बुरा लगता था कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे ना, इसे क्या किया। अब लॉकडाउन में मैंने जब पिक्चर देखी, ऐसे क्या किया मैंने जो आजकल लोग करते हैं, you know? So true, seriously. A co-star who always made you laugh on set. सलमान, शाहरुख also. One film that changed your life. कोयला. Okay, if a biopic is made on you, what would the title be? If I can, you can. Oh, nice. One iconic scene of yours that fans still remember. Oh my god, बादशाह, वो एरोप्लेन वाला सीन, दे तो जस्ट दे रिमेम्बर एवरीथिंग कि ये मेरी वाली। एक बार तो मैं एयरपोर्ट पे थी एंड वन फैन केम टू मी, मैम मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं, दे सेइंग वो वाला सीन करें, मुझे नहीं याद वो सीन, अरे एंड ही डिड एवरीथिंग एंड आई वाज लाइक वाओ यार, wow. कैसे फैंस होते हैं यार, पागल होते I हैं। know. एंड यू नो पीपल, आई एम जस्ट गोइंग ऑफ इट, तब ये था नेगेटिव रोल है, लोग बोलते हैं ना बकवास है, वैम्प है, बट जब मैं बाद में इवेंट्स में जाने लगी 10-11-12 साल पहले, तो बोलते थे आई हैव सीन दिस फिल्म ओनली फॉर यू दीपशिका। What? पहली फिल्म है जो हमने नेगेटिव कैरेक्टर के लिए देखी है, कोयला, बादशाह। आई हैड अ क्रश ऑन यू, आई डिडंट हैव क्रश ऑन द हीरोइन, आई हैड अ क्रश ऑन यू। ऐसे नहीं, सब लोग पहले कहाँ थे? I know, right? But इतनी validation मिल रही है still. अब it is मिल a रही है। Of course. But you deserve more. Yeah, you know? thank you, but better late than never, you know. Yeah, true that. But to be honest, I really felt so good talking to you. You're so real. And I really loved talking to you. And thank you so much Thank for you doing so this. May you much. glow, may you grow. Thank you. Thank You took me to all my memory lane, you know. Yeah. Thank you so much. Thank you. Hi, this is Deepshika Nagpal and you're watching me on Instant Bollywood. Keep watching.